हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स गैलेक्सी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 3। अगर आप लोगों ने 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का मैं PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुल बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेश के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। माना कि किसी निकाय में n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 Q1 हैं और Q1 का Q2 और Q3 और Q1 के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थित वेक्टर क्रमशः R112 वेक्टर R113 वेक्टर R1 इन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिगर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला वेक्टर लगा है F1 और दूसरा वेक्टर का लगा है यहाँ पर F21 और तीसरा वेक्टर लगा है यहाँ पर F31। इसी तरह लगा है तो देखिए यहाँ पर Q प्लस Q आवेश पर निकाय के अन्य आवेश Q1 Q2 Q1 के द्वारा आरोपित बल F1 = F21 प्लस F31 वेक्टर Fn वेक्टर है। तो वेक्टर Fn पर बल लगाए F112 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन Rn2 स्क्वायर वेक्टर R112। इसी प्रकार F31 पे लगा है, इसी प्रकार F1 पे लगा है। अतः Q आवेश पर अन्य आवेशों के कारण आरोपित बल, तो यहाँ पर हम लोग देखिए डायरेक्ट लिख दिए हैं F1 F वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन बड़ा कोष्ठक में Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर 12 वेक्टर R1, यहाँ पर वेक्टर R1 यूनिट वेक्टर है 12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर है। इसी तरह देखिए डॉट हो गया है प्लस Q1 अपॉन R1 इन स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 इन है। अगला टॉपिक है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो चलिए हम देखते हैं। निर्वात या Y में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश द्वारा Q1 एवं Q2 के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
या विद्युत बल लगता है। यहाँ पर फिगर में देखिए यहाँ पर ए पर एक आवेश प्लस Q1 है और बी पर प्लस Q2 आवेश है। यहाँ पर बल F आरोपित हो रहा है और ए और बी के बीच की दूरी R है। तो इसका फार्मूला हो जाता है एफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R2 स्क्वायर होगा। यहाँ पर छूट गया है, R2 स्क्वायर होगा। यदि ये दोनों आवेश के पराविद्युतांक वाले पराविद्युत माध्यम हो तो इनके बीच का विद्युत बल Fm इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए, ए पर M1 द्रव्यमान लगा है और बी पर M2 द्रव्यमान लगा है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। पुनः M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो पिंड जो एक दूसरे के R दूरी पर स्थित है, इनके बीच विद्युत बल लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। Fg इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है। इसे इक्वेशन 2 माने हैं, जिसका G का मान होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इन दोनों के बीच की समानताएं हम लोग देख लेते हैं। तो समानताएं, पहला समानता होता है, देखिए, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल शुद्ध आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, वैद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल कई गुना अधिक प्रबल होता है। जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच के लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻43 गुना अधिक होता है। आज का जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये बहुत मेन टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परिचर आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश या आवेश समुदाय को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर नोट देखिए क्या है, परिचर आवेश एवं अत्यंत अल्प धन विद्युत आवेश होते हैं। दूसरा पॉइंट, परिचर आवेश केवल एक कल्पित आवेश है, वास्तविक है। और परिचर आवेश को Q0 से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी कण पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परिचर आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार देखिए, E इक्वल टू वैद्युत बल अपॉन परिचर आवेश है। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाता है F अपॉन Q0, और यहाँ पर बल इक्वल टू होता है Q0 अपॉन E होता है, इन वेक्टर फॉर्म में होता है। तो देखिए चलते हैं, E का मात्रक क्या होता है। E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। E का बीमा क्या होता है, E का बीमा होता है
टी पर -3, ए पर -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है।